5 में देखे थे कि वो अपने भाई के लिए कितना परेशानी उठाती है। अब आगे मीना अपने भाई को देख रही थी। तब भाई खेलते खेलते अपना खेलने का चीज नीचे फेंकना देखते ही दौड़ के थोड़ी देर में जहाँ पे बेबी का सामान रखा हुआ था वहाँ कौवा पानी के मटके में कौवा बैठना इस तरफ से उस तरफ दौड़ते कौवे को उधर और उसका बेबी नीचे फेंक देता। रोना फिर बार बार करती रही। ऐसे ही करते करते कुछ देर में दोनों मीना बार बार कौवे को दौड़ाती और भगाती रही। ऐसे ही दोनों तरफ दौड़ती रहती थी कि मीना का बेबी उसका खेलने का सामान फेंक देता है। तो मीना दौड़ के उठकर उसे दे देती है। फिर से कौवा को इधर से उधर यहाँ तक के कुछ देर में थक कर सो जाती। मीना आसमान में उड़ रही है। इनसे उड़ते उड़ते जा रहे सपने में देखता है कि वो एक खूबसूरत से महल की तरफ बढ़ रही। खूबसूरत बागात में उड़ उड़ कर जा रही है। मीना ऐसे ही उड़ते उड़ते जा रही थी। जाते आगे उसको एक महल दिखता है। महल की रानी बाहर खड़ी रहती है। मीना आगे बढ़ती है, उस महल की तरफ बढ़ रही है। मीना इस बाग से आगे बढ़ते हुए जाती है और जाते जाते सामने से उसको एक बहुत बड़ा किला दिखता है। मीना उस किले की जानिब जाती है तो वहाँ देखती है कुछ सिपाही पहरेदारी कर रहे हैं। अब मीना उस बाग से अगले बाग में जाती है जो शहजादी का होता है। वहाँ पे पहरेदारी रहती है। मीना जो है उस दरवाजे से बाहर निकलती है और अगले बाग की तरफ आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते बढ़ते जा रही थी। जाते जाते कुछ दूर पहुँचती है और वहाँ पे उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए जाना पड़ता है। मीना सारे कठिनाई और सारे सिपाहियों से बचते हुए जा रही थी। जाकर आगे सामने देखती है एक बहुत बड़ा महल दिखता है। उस महल के पुल पे भी पहरेदारी रहती है। मीना जब उस बाग से निकलती है तो सामने एक बहुत बड़ा नहर होता है। जिस नहर में बहुत पानी होता है और वो उस नहर को किसी तरह से उड़ते हुए क्रॉस कर जाती है। जब उस नहर को क्रॉस करती है उसके आगे और एक बाग आता है। उस बाग से जाते जाते देखती है एक नहर के पास महारानी जो है अपने बेबी को गोद में लेकर खड़ी रहती है और वो किसी की मदद की तलाश में रहती है। तो उतने में मीना वहाँ पहुँचती है। तो महारानी बोलती है क्या मेरे छोटे से गुड़िया के लिए वो जादुई लाठी ला सकते हो जो उसके लिए बहुत जरूरी है। तो मीना हाँ करते हुए जाती है और उसके घर की तरफ से होते हुए वो उस जगह तक पहुंचती है जिस जगह में वो जादुई लाठी रहती है। जब वो वहाँ पहुंचती है तो वहाँ पे जो एक कोड लगा हुआ रहता है। कुछ परिंदे होते हैं जिनके लिए साउंड्स निकालना ज़रूरी है। तो अब जो है मीना जो है उन बॉक्स में हाथ लगाते हुए उसमें से जो है ध्वनि निकालती है। जब वो ध्वनि बन जाता है तो उससे जो है सारे परिंदे ऑटोमेटिक बोलने लगते हैं। जब सारे परिंदे बोल लेते हैं उसके बाद उस पर जो लॉक लगा हुआ है वो ऑटोमेटिक खुल जाता है। तब जो है उसको वो जादुई लाठी मिल जाती है। अब मीना जो है जादुई लाठी लेकर वापस होती है। मीना नहर के उस पार जो है अपना जादुई कालीन छोड़ देती है
और अब जो है जादुई लाठी के ज़रिए वो उस नदी में जादू करती है और उसमें से वो जल परी बनकर फिर से रिटर्न लेती है। अब जो है मीना आगे बढ़ती है, नदी के अंदर के सारे कठिनाइयों को देखते हुए और उससे बचते हुए और अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ती है। अब देखती है कि आगे आगे उसके लिए रास्ता और भी कठिन होते जाता है, तो मीना जो है अपने आप को हर तरह से सेव करते हुए आगे बढ़ती है। देखिए आगे जा रही है उसके आगे। अब कुछ दूर आगे निकलने के बाद उसको जो है दूर से रानी का वो महल दिखाई देता है। जब वो देख लेती है अपने अंदर वो बहुत खुशी का महसूस करती है और अपने आप को खुश होते हुए आगे बढ़ती है। और कुछ दूर जाने के बाद उसको जो है तरह तरह के रंगीन मछलियाँ और उसको जो है कच्छप वगैरह मिलते हैं। अब वो बाहर निकल जाती है, कुछ मछलियाँ उसका पीछा करती हुई बाहर आ जाते हैं। अब फाइनली मीना जो है बाहर पहुंच गई। अब जो है मीना उस महारानी के पास जाती है ताकि वो छड़ी जो है उस महारानी के बेबी को दे सके। अब फाइनली मीना जो है पहुंचने वाली है। अब मीना जो है महल के पास आके पहुंच जाती है। फाइनली पहुंचने के बाद वो जादुई छड़ी उस महारानी को दे देती है। यहाँ से ये गेम में फिर से आगे बढ़ती है। मीना अपने कालीन में बैठते हुए वापस जा रही होती है। जब मीना महारानी के महल से बाहर निकलती है और उस नदी के पास पहुंचती है जहाँ से वो आई थी, तो वहाँ पे जो है उसको एक चुड़ैल मिल जाती है। जो चुड़ैल जो है मीना का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे जाती है और वो चुड़ैल जो है मीना को नीचे गिराने की कोशिश करती है और वो उस पर तरह तरह का जो है हमला करने लगती है। जब मीना के ऊपर वो चुड़ैल हमला करती है तो मीना जो है अपने आप को चुड़ैल से बचाते हुए आगे निकलती है। मीना यहाँ पे अपना चालाकी करती है। जब चुड़ैल उस पर हमला करती है तो मीना जो है अपने कालीन को ऊपर नीचे कर लेती है ताकि चुड़ैल का हमला उसको घायल न कर पाए।
और चुड़ैल के ऊपर ऐसा ही एक बिजली चमकता है, जिसकी वजह से चुड़ैल का जो है हमला थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। पर मीना जो है अपने आप को हार नहीं मानती, चुड़ैल का मुकाबला करते हुए आगे को बढ़ते जा रही है। मीना बेखौफ और बेखतर होकर हर तरह के सांप से बचते हुए अपने आप को उस चुड़ैल के हमले से बचाते हुए आगे निकल जाती है। तो चुड़ैल भी जो है उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे बढ़ती है। तो बार बार मीना पे जो है चुड़ैल हमला करती रहती है। चुड़ैल के हमले से बचने के लिए कभी मीना अपने कालिंग को नीचे करती है और कभी कभी ऊपर कर देती है। ऐसा ही करते करते मीना जो है फाइनली चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ा लेती है और मीना जो है अपने मंजिल में पहुंच जाती है। तब उसका नींद खुल जाता है तो वो समझती है मैं सपने में थी। अब कल इसके आगे।